श्री वेदव्यास कृत श्रीमद्भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय तृतीय श्लोक संख्या 12 शुद्धार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण प्रभु श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मिचक्रम आत्मा प्रसाद उदयत्र गुणेश्वर संगः केवल्य सम्मत पतस्पद भक्ति योगा को निर्वृतो हरिकथा सुरतिं न भूयात् ज्ञानम ज्ञान यत जो आ की सीमा तक प्रतिनिवृत्त पूर्णतया निवृत्त गुण उर्मी भौतिक गुणों की तरंगे चक्रम भंवर आत्म प्रसाद आत्म संतोष कुत और भी यत्र जहाँ गुणेषु प्रकृति के गुणों में असंग अनासक्ति केवल्य दिव्य सम्मत स्वीकृत पथ रास्ता तू लेकिन अथ अतएव भक्ति योग भक्तिमय सेवा कौन कौन निर्वृत लीन हरि कथासु भगवान की दिव्य कथाओं में रतिम आकर्षण न नहीं कुरियात करेंगे। विजय जी यहाँ जाइए, ये जगह मैंने आपके लिए स्टोर रखी है, मुझे पता था आज आप आने वाले हैं। देखिए बहुत ही अद्भुत श्लोक है ये, जबरदस्त श्लोक है ये, और इसका हम अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे समझने का। परम भगवान हरि विषय दिव्य ज्ञान वो ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती है। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामं श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं भक्तस्वरूपं रूपं तस्यागतिपूर्वं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अघोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तिन्हें स्मरण विघ्न विनाशनाय आसाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो हमने पिछला श्लोक संख्या 10, 11, 12 पहले तो हम समझ लें शुद्ध भक्ति की चर्चा इन 3 श्लोकों में है ना। दूसरे से 9वें श्लोक में देवताओं की उपासकों की बातें हुई थी और 10वें से लेकर 12वें श्लोक में शुद्ध भक्ति कैसे श्रेष्ठतम है वो बताया गया है। तो हमने 10वां श्लोक सुना था, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम, है ना। ठीक है, अकाम मतलब जिसने सभी इच्छाओं को पार कर लिया है या पूरी तरह से निष्काम है। सर्व काम जिसके पास सभी प्रकार की भौतिक इच्छाएं, जो सभी इच्छाओं से भरा हुआ है। और मोक्ष काम जो मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो सब इस तभी उदारधि माने जाएंगे, तभी वो विशाल बुद्धि वाले माने जाएंगे जब वो भगवान की तीव्र भक्ति में लग जाएं। और तीव्र भक्ति का अर्थ क्या था महाप्रभु कृपा प्रभु? तीव्र भक्ति का अर्थ क्या था हमने सुना था?
हाँ, साधन की अनन्यता मतलब खाली भक्ति का ही आश्रय लेना और कोई देवताओं की पूजा का या कोई कर्म का या कोई ज्ञान का कोई प्रकार का आश्रय नहीं लेना। ठीक है। उसके बाद कल वाला हमने श्लोक पढ़ा था, वो श्लोक हम एक बार वापस साथ में बोलेंगे। एतावान एव यजताम इह निःश्रेयसो दयः भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत। एतावान एव यजताम यह निःश्रेयसोदय। एतावान एव यजताम, यजताम मतलब देवताओं के उपासक, यह मतलब इसी जीवन में, एतावान एव इतना ही प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? निःश्रेयसय परम परम श्रेय परम कल्याण इतना ही उनका है कि अगर उनकी भगवान श्री कृष्ण में अचल भक्ति हो जाए, अचल भक्ति विकसित हो जाए, इतना ही उनका लाभ है। और वो कैसे होगी? यद भागवत संगत, भगवान के भक्तों के संग के द्वारा उनकी भक्ति अचल हो जाए। अचल मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल फिक्स हो जाए। अचल जैसे कोई पर्वत है और कभी हिलता नहीं है ना, उसे अचल कहते हैं। जैसे प्रभु जी का नाम अचल प्रभु है ना, स्ट्रांग है वो, गुरु महाराज ने उनको नाम अचल दिया है। तो महाराज जब उनकी दीक्षा दी तो महाराज ने उन्हें मुक्का मारा छाती में, देखो ये अचल है। ये नंदग्राम में हुई थी ना दीक्षा, याद है आपको बचपन के दिनों? तो कहने का मतलब अचल मतलब यद्यपि वो देवताओं की उपासना करता था वो व्यक्ति, लेकिन अब उसकी भगवान में कैसी भक्ति हो गई? अचल, फिक्स्ड अप हो गई उसकी भक्ति। कैसे हुई? यद भागवत संगत। एतावान एव यजताम मतलब उनको इतना ही, उनका देवताओं की उपासनाओं का परम कल्याण तभी है जब वो भगवान की भक्ति में स्थित हो जाए, स्थिर भक्ति में स्थित हो जाए भक्तों के संग के द्वारा, तभी उनका कल्याण है। बाकी खाली उनकी उपासना करने से उन्हें और कुछ मिलने वाला नहीं है। देवताओं की उपासना करने से और कुछ, बस कल्याण तभी होगा जब उन्हें भक्तों का संग मिल जाए, भगवान की अचल भक्ति प्राप्त हो जाए। आज का हम श्लोक देखते हैं। तो आखिरी शब्द क्या था पिछले श्लोक का? यद भागवत संगत। अब भागवत संगत की क्या महिमा है इस श्लोक में बताइए। यद भागवत संगत, कि अगर उस व्यक्ति को भागवत का संग मिल जाए, भक्त का संग मिल जाए, तो देवताओं की उपासना करने वाला भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो भाई ऐसा क्या है भक्तों के संग में? ऐसा क्या है, उसकी क्या महिमा है भक्तों के संग की, तो वो इस श्लोक में बताइए। ठीक है। तो क्या है, जब हम भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो भगवान के भक्तों के संग में हम क्या करते हैं? हरि कथा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भक्तों के संग में यही करते हैं, और तो कुछ करते नहीं हम। तो कह रहे हैं जब भगवान के भक्तों का संग करते हैं तो उसमें चर्चा होती है हरि कथा की, और जब हरि कथा की चर्चा होती है तब ज्ञानम यदा, यत मतलब, यत देखिए, यत दूसरा शब्द है। यत मतलब जिससे, जिससे मतलब किससे? हरि कथा से। हरि कथा कहाँ से मिली? भक्तों के संग से। तो पहले भक्तों के संग से हरि कथा मिली, और हरि कथा से क्या हो गया? यत मतलब जिससे, जिस हरि कथा से ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त हुआ। हमें भगवान का श्रवण कीर्तन करने से कुछ ज्ञान मिल रहा है? मिल रहा है ना? भगवान का रूप, भगवान का गुण, रूप, माधुर्य, लीला, उसका ज्ञान मिल रहा है। हमें ये ज्ञान मिल रहा है कि हम भवसागर में फंसे हुए हैं। ये ज्ञान मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? प्रभु जी का नाम भूल गया मैं, आपका नाम क्या है? हाँ, मुकेश जी। मुकेश जी, कुछ ज्ञान मिल रहा है हमें यहाँ पे? कुछ तो मिल रहा है ना? तो भक्तों के संग से क्या मिली हमें? हरि कथा। हरि कथा से क्या मिला हमें? ज्ञान मिला। भगवान के माधुर्य का ज्ञान मिला, ये पॉजिटिव ज्ञान मिला। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, भक्ति का ज्ञान मिला। साथ साथ में भौतिक जगत कितना दुखमय है उसका ज्ञान मिला, ज्ञान मिला। तो ज्ञानम यदा, यत मतलब उस हरि कीर्तन से ज्ञान मिला। उसके बाद क्या मिला? आ प्रति निवृत। आ मतलब देखिए शब्द में क्या लिखा हुआ है, की सीमा तक। सीमा तक मतलब आखिरी सीमा तक, मतलब पूरी तरह से। आ का मतलब क्या हो गया?
सर्वतः 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 क्या हो गया? प्रतिनिवृत्त। प्रतिनिवृत्त मतलब पूरी तरह से उपरमत हो गया, थम गया। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अचानक गाड़ी 80 की स्पीड में चल रही है और सामने हम देखते हैं कोई गाय बैल जा रहा है, तो हम क्या करते हैं? एक लगातार तुरंत ब्रेक मारते हैं, तो गाड़ी क्या हो जाती है? पूरी तरह से थम जाती है। तो उसी प्रकार से जब उस व्यक्ति को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका क्या होता है? पूरी तरह से प्रतिनिवृत्त, पूरी तरह से शांत हो जाता है, थम जाता है, निवृत्त हो जाता है। निवृत्त मतलब समझ रहे हैं? निवृत्त है, निवृत्त कब बोलते हैं? सरकारी कर्मचारी निवृत्त कब होते हैं? रिटायर होते हैं। निवृत्त, निवृत्त मतलब पूरी तरह से निवृत्त हो गया। क्या निवृत्त हो गए? गुणोर्मी चक्रम। क्या निवृत्त हो गए? वो व्यक्ति किससे निवृत्त हो गया? गुण उर्मी चक्रम। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण। प्रकृति के 3 गुण को कैसे बताया? उर्मी, उर्मी मतलब समझ रहे हैं? सागर की लहरें या तरंगे, इसमें तरंगे कहा गया है, तरंगे। और उससे क्या बनता है? चक्रम। कभी देखा है? उसे क्या बोलते हैं? भंवर, भंवरा। तो अभी हमारे जीवन में क्या चीज चल रही है? प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न चीजों का भंवर हमारे जीवन में चल रहा है, नहीं चल रहा है? कभी हमें आलस आता है, कभी हमें जबरदस्त भूख लगती है, कभी हमें प्यास लगती है, कभी हमें इंद्रिय तृप्ति की जबरदस्त इच्छा हो जाती है, कभी हमें काम करने की बहुत इच्छा हो जाती है, कभी हम कोई चीज से बहुत ज्यादा द्वेष कर लेते हैं, कभी हम बहुत चीजें किसी से राग कर लेते हैं, है ना? राग द्वेष ये सब कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? ये प्रकृति के 3 गुणों के ये उर्मी है। उर्मी मतलब समझ रहे हैं? लहरें हैं। लहरें मतलब समझ रहे हैं? तेजी से आ रही है लहरें। तो हमारे मन में ये किसको प्रभावित कर रही है? हमारे चित्त को प्रभावित कर रही है। और हमारा चित्त कभी भी शांत नहीं हो रहा है, घूम ही जा रहा है, घूमता रह रहा है, घूमता रह रहा है। ऐसे भंवर में हम ऐसे घूम रहे हैं, घूम ही रह रहे हैं। साइक्लोन जैसे होता है ना, हिंदी में बवंडर बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। ऐसे तेजी से घूम रहे हैं। किसके चक्र में घूम रहे हैं हम? गुण उर्मी चक्रम। पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि हम प्रकृति के गुणों की तरंगों में, भंवर में चक्कर खा रहे हैं। सही बात है। तो पहली किस्त क्या है? भक्तों का संग। दूसरी किस्त क्या है? हरि कथा। तीसरी किस्त क्या है? ज्ञान। चौथी किस्त क्या है? पूरी तरह से हमारे जीवन में प्रकृति के 3 गुणों का ये चक्र थम जाएगा। भक्तों की संगी महिमा बता रहे नहीं बता रहे हैं श्लोक में? ठीक है, तो पहला लाइन समझ गए। आगे देखिए उसके बाद क्या होगा? उत, उत मतलब उसके बाद क्या होता है? आत्म प्रसाद। आत्मा को संतोष मिलता है। प्रसाद मतलब समझ रहे? प्रसन्नता। तो जी प्रसन्नता किस चिड़िया का नाम है? हमें बताइए तो सही, है ना? प्रसन्नता किसे कहते हैं? प्रसन्नता का मतलब जब व्यक्ति कुछ नहीं चाहता उसे क्या बोलते हैं? प्रसन्नता। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ना तो कुछ चाहता है ना शोक करता है। आत्म प्रसाद मतलब आत्मा में ही वो रमण करता है, अपने आप में ही रमण करता है और उसे कुछ नहीं चाहिए। आत्म संतोष मिल गया उसे, है ना? जब देखिए, जब तक हमारे हृदय में, जब तक हमारे चित्त में गुणोर्मी चक्रम, हम प्रकृति के 3 गुणों की बाई प्रोडक्ट्स में हम घूमते रहेंगे, तब तक आत्म प्रसाद नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है? हरि कथा ही हमारा जीवन बना लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी करुणा शक्ति माता जी घर जाएगी तो इनका चक्र क्या हो जाएगा? गुणोर्मी चक्रम शुरू हो जाएगा। अभी बिल्कुल शांत है। दुर्गा राम जी बोले किया नहीं बनाए हो आप, बना मैं दुकान जा वालों को बोलेंगे ये कर वो कर, तो इनका दिमाग क्या हो जाएगा? चक्र में घूमना
चालू हो जाएगा। कोई इन्हें डांटेगा, कोई फटकारेगा, ये किसी को फटकारेंगे। तो हम लोग किस में घूम रहे हैं? गुणोर्मी चक्र में घूम रहे हैं। और उसके साथ हमें क्या हो रहा है? राग हो रहा है और द्वेष हो रहा है। ये सबसे खतरनाक है ना। राग मतलब जो चीज हमें पसंद है उससे हम क्या करते हैं? राग। और जो चीज हमें लाइक नहीं उसे क्या करते हैं? द्वेष। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन मार्ग, ये डुअलिटी क्रिएट करता है ना। इच्छा मतलब राग और द्वेष मतलब उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, तो ये चला जा रहा है। तो ये जब पूरी तरह से कंप्लीटली थम जाएगा तब क्या होगा? आत्म प्रसाद। कुछ नहीं चाहिए उसे, खाली भगवान की कथा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या होता है? यत्र जहां पे, यत्र मतलब जहां पे, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होता है? गुणेशु असंग। ये कौन सी किस्त हो गई? पांचवी किस्त है क्या? पांचवी। गुणेशु असंग। गुणेशु मतलब प्रकृति के तीन गुणों के प्रोडक्ट्स में उसकी अनासक्ति हो जाती है। भौतिक जगत में जितनी भी चीजें बनती, कहां से बनती है? प्रकृति के तीन गुणों से। तो तीन गुणों से जो जो चीजें बन रही है, चाहे वो आप समझिए इंद्रियां हैं, चाहे वो मन है, चाहे वो ये सब गैजेट्स हैं या कोई भी भौतिक चीजें हैं, इनसे वो क्या हो जाता है? अनासक्त हो जाता है। गुणेशु असंग। क्या लगता है ये आसान है क्या? गुणेशु असंग। और असली सुखी अनासक्ति में है। देखिए जैसे मान लीजिए विजय जी के पास 1 लाख रुपया है, जब तक ये 1 लाख रुपया अपने पास रखेंगे ना जेब में, तब तक इन्हें चिंता रहेगी कि मुझे क्या हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 1 लाख बुढ़ादरा वाले सत्संग केंद्र में दे देंगे, ये शांत हो जाएंगे। अरे मैंने दे दिया, अब मैं, देखिए एक बार समझिए, जब भी आप कुछ देते हैं ना तो अच्छी, एक अच्छी भावना आती नहीं आती है? कुछ हल्के होते नहीं होते हैं? तो ऐसे ही प्रकृति के तीन गुणों के विषयों में जब हम अनासक्त हो जाएंगे तो हम बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। जब तक हम चीजों को कैरी करते रहते हैं तब तक वो हमें परेशान करती रहती है। इसलिए कहा गया है कि जब उसको आत्म संतोष मिलता है, आत्म प्रसाद मिलता है, तब क्या होता है? प्रकृति के तीन गुणों से, तीन गुणों की विषयों से, विषय मतलब विषयासक्ति, कोई भी प्रकार की धन, कोई प्रकार की चीजों की, कोई प्रकार की क्या कहते हैं, घर, सबसे वो अनासक्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है? केवल्य सम्मत पथ। केवल्य मतलब, केवल्य का अर्थ क्या बताया है? ये दिव्य। क्या है ये? दिव्य सम्मत पथ। ये जो दिव्य पथ, केवल्य पथ, केवल्य मतलब दिव्य पथ है। कौन सा दिव्य पथ है? अतः भक्ति योगा। भक्ति योग क्या है? दिव्य पथ है। किसने कहा? तो कह रहे हैं सम्मतम। सम्मतम मतलब ये सबका मत है। सबका मतलब ये जितने बड़े बड़े आचार्य हैं उनका मत है, स्वीकृत। सम्मत मतलब स्वीकृत, मत मतलब मेरा मत, ओपिनियन, और सम मतलब सबने एग्री कर लिया है, सबने इस चीज को स्वीकार कर लिया है। जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई बात बोली तो अगर आप सब स्वीकार करो तो वो चीज क्या हो जाएगी? सम्मत हो जाएगी। नहीं तो भाई किसी का एक मत है, किसी का दूसरा मत है। तो ये पथ केवल्य दिव्य, केवल्य मतलब दिव्य, पथ मतलब मार्ग। दिव्य मार्ग जो है किसका है? अतः भक्ति योगा। ये जो भक्ति योगा का दिव्य मार्ग है, ये क्या है? ये सम्मत है, ये स्वीकृत पथ है। इनको सभी बड़े बड़े आचार्यों ने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, एक अर्थ ये हुआ। तो कह रहे हैं कि जो ये दिव्य भक्ति योग का मार्ग है जो सभी प्रकार से स्वीकृत है, को निर्वृतो हरि कथासु। को मतलब कौन ऐसा होगा? को का मतलब क्या हो गया? कौन है ऐसा होगा? निर्वृतो, निर्वृतो। अब ये निर्वृतो का अर्थ क्या है? आनंद। क्या है? आनंद। एक था निवृत्त, पहली पहली लाइन में क्या लिखा है? निवृत्त। निवृत्त मतलब छोड़ देना, और निर्वृत्त मतलब, देखिए प्रभुपाद अर्थ में क्या कर रहे हैं? लीन हो जाना। कौन ऐसा होगा जो लीन हो जाए, नहीं होगा या आनंद नहीं लेगा? किसमें? हरि कथासु। समझ रहे हैं? या फिर ऐसे समझिए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने हरि कथा में आनंद ले लिया हो? निर्वृतों का अर्थ क्या हो गया? आनंद।
मतलब हरि कथा में लीन हो गया। लीन मतलब समझ रहे हैं, उनको वो ही सुनना है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। जैसे मान लीजिए मछली को पानी में ही रहना है, पानी से बाहर निकलते ही छटपटाने लगती है, तो उसी प्रकार से हमें हरि नाम ही सुनना है, भगवान की कथा ही सुनना है, शुद्ध भक्तों के लेक्चर ही सुनना है, गीता ही पढ़ना है, भागवत ही पढ़ना है, उसमें हम लगे रहते हैं पूरी तरह से। उसमें हम निर्वृत हो गए, निर्वृत, निर्वृत, और एक है निवृत। ये जो बता रहे हैं निर्वृत, हम उसी में लीन हो गए हैं। जैसे हमारे कुछ भक्त हैं, वो घर जाते ही कुछ ना कुछ लेक्चर चालू कर देंगे, कोई भजन चालू कर देंगे, कुछ हरे कृष्ण महामंत्र जब बाकी है तो वो करने लग जाएंगे, भगवान की सेवा में लग जाएंगे, तो वो लीन हो गए, है ना। किसमें लीन हो गए? हरि कथा सुन। क्यों? उनको कुछ आनंद आ रहा है। तो कौन ऐसा होगा जिसने हरि कथा में आनंद ले लिया हो? रतिम न कुर्यात्, उसे क्या हरि कथा से प्रेम नहीं होगा? रतिम मतलब एक निर्वृत हो गया आनंद, और रति हो गया आकर्षण या प्रेम। तो जब हम हरि कथा रेगुलरली सुनते रहेंगे, उसमें आनंद आएगा, तो हमें क्या मिलेगा? प्रेम मिलेगा। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा जिसने हरि कथा में आनंद ले लिया है, वो भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। समझ रहे हैं अर्थ को? कौन नहीं करेगा? जो हरि कथा से निवृत्त हो गया वो नहीं करेगा प्रेम। कुछ नहीं समझ रहे हैं? देखो मैंने पहले क्या कहा, जो हरि कथा में निर्वृत है, निर्वृत, उसे भगवान की कथा में रति होगी। और मैंने ये अभी कहा कि जो जिसको रति नहीं होगी, कौन होगा? जो हरि कथा से निवृत्त हो गया है। समझ रहे हैं? अभी जो मैंने दूसरा वाला क्या किया, वो हरि कथा से जिसने अपना रिटायरमेंट ले लिया, उसे हरि कथा से रिटायरमेंट नहीं लेना है, हरि कथा में निर्वृत होना है। देखिए शब्दों की चीजें, शब्दों का देखिए आप कितनी अलग अलग शब्दों का क्या है मीनिंग है। एक दोनों मीनिंग बिल्कुल क्या कहते हैं, विरोधी हैं। हरि कथा में जो व्यक्ति निर्वृत होगा, निर्वृत, निर्वृत होगा, उसे भगवान की कथा में रति हो जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति को भगवान की कथा में रति नहीं हो रही है, इसका मतलब वो निर्वृत नहीं हुआ है, निवृत्त हो गया है। अद्भुत अर्थ है इसका। जबरदस्त अर्थ है। तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की कथाओं में आनंद नहीं ले रहा है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता है। उसको मतलब रति कहीं और से मिल रही है ना। देखिए रति मतलब प्रेम, आकर्षण। अभी हमारा प्रेम आकर्षण किसमें है? गौरांग प्रभु, अभी हमारी रति, हमारा आकर्षण, हमारा प्रेम हमें किसमें है? इस शरीर में है। किसमें है? शरीर में। इसलिए हम भगवान की कथा से निवृत्त होना चाहते हैं, निर्वृत नहीं होना चाहते हैं, निवृत्त होना चाहते हैं। निवृत्त मतलब कब 9 बजे कब मैं प्रसाद लूं, उठूं यहां से। ये क्या है? ये निवृत्ति है। और सुखदेव गोस्वामी हैं या परीक्षित महाराज, ये क्या है? निर्वृत है। ये आनंद ले रहे हैं, ऐसा आनंद ले रहे हैं कि इनको खाने का पीने का कोई ठिकाना ही नहीं है। इसका क्या अर्थ हो गया कि ये उन लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। समझ रहे हैं? जो ऐसे भगवान की लीलाओं में जिनको रति हो जाए, वो क्या करते हैं? लीलाओं में प्रवेश कर जाते हैं। प्रवेश मतलब समझ रहे हैं, भगवान की लीलाएं हर जगह चलती रहती है, नित्य। तो जब ये रति वाले भक्त होते हैं जो प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, वो कोई ना कोई लीलाओं में एंट्री कर लेते हैं और फिर वो उसी लीलाओं को सोचते हैं। समझ रहे हैं बात को? एक राजा थे जिनका नाम था कुलशेखर, भगवान राम के बहुत महान भक्त थे। तो उनकी सभा में बड़े बड़े पंडित भगवान राम की लीलाएं बोलते थे, लेकिन कभी भी सीता माता की अपहरण लीला नहीं बोलते थे, क्योंकि उन्हें पता था भगवान के महान भक्त हैं, सीता माता की अपहरण लीला सुनते ही ये बिल्कुल आवेश में आ जाएंगे। तो उस दिन उनकी सभा में एक नया पंडित आया। उन्हें नहीं पता था कि भगवान की सीता मैया की अपहरण लीला नहीं सुनानी चाहिए, तो उन्होंने रावण ने जो अपहरण किया सीता जी का, वो लीला सुना दी। और राजा तो खड़ा हो गया तलवार लेके, बोले कहाँ है रावण, माता सीता को हरण किया। मैं अभी, चलो सेना निकालो, मैं अभी लड़ने चला। वो लीलाओं में प्रवेश कर गया।
इसका मतलब उसने सचमुच अब भगवान की अपहरण लीला सीता जी की कहीं ना कहीं तो चल रही है, कोई ना कोई ब्रह्मांड में, उसने उसमें प्रवेश कर लिया और वो देख रहा है, अरे रावण को मारना है, माता सीता को हर लिया, बोला चलो सेना निकालो, सेना पूरी निकाल दी। फिर जो पंडितों ने बोला क्या किया जाए, तो तुरंत एक पंडित ने कहा कि सीता मिल गई है, रावण को मार दिए। तो वापिस वो खुश हो गए, बोले ये हो गया विजय जय, और वापिस अपनी सिंगार, समझ रहे हैं बात को। तो इसे बोलते हैं रतिन, है ना, उनको होश ही नहीं है। ऐसा होता है कभी कभी, जब प्रेमी प्रेमिका आपस में बात करते तो 2-4 घंटे कैसे निकल जाते पता चलता है। अभी तो हमारा विवाह हो गया, जिनका विवाह नहीं है उनके साथ जब बीतते तब पता चले, उनको पता नहीं चलता समय कहाँ गया। सही बात है। तो उसी प्रकार से ऐसी रति हमारे में जब होगी तब हमें कल्याण होगा असली। हम्म। तो श्लोक समझ गए आप लोग? श्लोक समझ गए? भगवान के भक्तों की संग की महिमा बता रहे हैं, भगवान की हरि की कथाओं की महिमा के द्वारा, कि जब भगवान के भक्तों का संग मिलता है तो उसमें हरि कथा की चर्चा होती है, उससे ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमारी सभी प्रकार के प्रकृति के 3 गुणों की जो तरंगे भंवर घूम रहे हैं हमारे चित्त में, वो पूरी तरह से थम जाता है। हम आत्मा संतोष पूरी तरह से हम प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न जितनी भी चीजें हैं उनसे क्या हो जाते हैं, अनासक्त हो जाते हैं। तो ये जो मार्ग है ये इसे बोलते हैं दिव्य भक्ति पर पथ का, भक्ति योग का मार्ग। ये बड़े बड़े लोगों के द्वारा सम्मत है, स्वीकृत मार्ग है। तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भक्ति नहीं करेगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो हरि कथा में जिसने आनंद ले लिया है उसको हरि कथा से रति नहीं होगी, ऐसा कौन व्यक्ति होगा? मतलब अगर कोई व्यक्ति को रति नहीं हो रही है, इसका मतलब उसने अभी तक आनंद नहीं लिया है, वो निवृत्त नहीं हुआ है, वो खाली निवृत्त हो गया है। अब आप लोग कितना समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने प्रयास किया समझाने का। कुछ समझे? एक बार प्रयास हम्म। एक बार प्रयास करेंगे भक्तों के संग से। एक मैं श्रीधर स्वामी की इसमें वो बताता हूँ, ठीक है, तो उससे हम वापस वही चीज को रिपीट करेंगे। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं। भगवत भक्त के समागम, भगवत भक्त के समागम यानी कि संगति की श्लोक नंबर 11 में जो बताई गई है, श्लोक नंबर 11 में बताई गई ना भक्तों की संगति, तो जो बताई गई उसकी सूचना हरि कथा की प्रीति के द्वारा कर रहे हैं। हरि कथा की मतलब समझ रहे हैं, भक्तों की संग की महिमा किसके द्वारा बताई जा रही है श्लोक में? हरि की कथा के द्वारा। क्योंकि भक्तों के संग में क्या गाया जाएगा? हरि की कथा ही होगी। तो भक्तों के संग की इंपॉर्टेंस क्या बताई है? प्रशंसा कर रहे हैं हरि की कथा की इस श्लोक में। तो ये कह रहे हैं यत, यत मतलब जिन कथाओं में ज्ञान होता है, मतलब जहां पे भगवान की कथाएं होती है वहां पे क्या होता है? ज्ञान, अपने आप ही ज्ञान जनरेट होता है। जहां पे हरि कथा होगी, हरि नाम होगा, ज्ञान जनरेट होगा, है ना। ज्ञानम क्या है दूसरी लाइन? चेतो दर्पण मार्जनम भव माम दावा निवारण श्रेय केर चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम। विद्या नॉलेज ज्ञान भगवान के नामों की वधु है। वधु मतलब समझ रहे, वाइफ। जहां पे नाम जाएगा, जहां पे कथाएं जाएंगी, पीछे पीछे कौन जाएगा? ज्ञान जाएगा। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसी कथाओं में ज्ञान होता है। कैसा ज्ञान होता है? जिससे पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं राग द्वेषादि गुणों के तरंग से। चक्रम का अर्थ बताया समूह। समूह मतलब थोड़े बहुत राग द्वेष से निवृत्त नहीं हो जाते, पूरे समूह से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। अब देखिए ये सब हमारे जीवन में ये सब एनालिसिस के पॉइंट की हम कितना ज्यादा भगवान की कथाओं से हम लोग निवृत्त हुए हैं, राग द्वेष के समूह से नहीं हुए हैं। अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम भगवान की कथाएं सुन कहाँ रहे हैं। अभी हम लोग साधना की रिपोर्ट लें, वो साधना का एप्लीकेशन कितने लोगों ने डालना शुरू कर दिया है? मैंने भेजा था कि ऐप भेजा था, कितने लोग भर रहे हैं उसे? तो आपने पूछा भी नहीं। बहुत अच्छा ऐप है वो ऐप इतना, एक भक्त ने ही बनाया है वो, और उसमें सब जानकारी है। और वो ऐप से हमारी भक्ति में बहुत प्रगति होगी। सब भरने के लिए उसमें खाली 5 मिनट लगते हैं रोज, हमारा 5 मिनट भरने में।
तो कहने का मतलब है कि डेली हम नियमित रूप से सुनेंगे, नियमित रूप से पढ़ेंगे, तो कहीं जाके ज्ञान संचित होगा। ज्ञान संचित होने से हमारे राग द्वेष के गुणों का तरंग समूह जो है वो थम जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उत उत का मतलब उसके बाद आत्मा, उसके बाद उसी ज्ञान के कारण से आत्मा की प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिससे मन क्या हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब समझ रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए अब मुझे, मुझे खाली क्या चाहिए, मुझे खाली कथा ही मिल जाए बस, भगवान का नाम मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मन उसी में ही रमता है, उसी में रमण कर रहे हैं मन, और कुछ नहीं चाहिए। उससे क्या होगा, उससे गुणों के विषयों में असंग वैराग्य हो जाएगा। आगे कह रहे हैं कि उत यत्र के बदले अगर उभय यत्र कहा लिखा पढ़ा जाए तो इसका मतलब हो गया उसका लोक और परलोक दोनों विषयों में वैराग्य हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर ये उत यत्र के बदले उभय यत्र बोला जाए, जैसे कोई कोई पाठ में श्लोक में उभय यत्र है, तो उभय मतलब दोनों, यत्र मतलब ये लोक और आने वाला लोक। तो इस लोक में और परलोक में कोई भी चीज की उसकी इच्छा नहीं होती, दोनों दोनों लोकों से उसका वैराग्य, मतलब समझ रहे हैं, भौतिक जगत में सुख भोग मिल जाए और अगले जीवन में स्वर्ग मिल जाए, ये लोग परलोक, वो दोनों चीजों की प्राप्ति से अब उसमें कोई भी अटैचमेंट नहीं रहा, दोनों से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। इस तरह मोक्ष एक जिन्हें सम्मत है। अब देखिए केवल्य का अर्थ क्या बता रहे हैं, केवल्य मतलब मोक्ष। प्रभुपाद ने केवल्य का अर्थ क्या बताया था, दिव्य। और यहाँ पे श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, केवल्य का अर्थ मोक्ष। मोक्ष मतलब मुक्ति। तो कहीं कहीं आप देखोगे शास्त्र में केवल्य को मोक्ष बताया गया है। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती एक प्रार्थना में कहते हैं केवल्यम नरकायते, ये मोक्ष का मार्ग क्या है, नरक जैसा है। केवल्यम का मतलब एक तरह से भगवान में एक होना है ना, इसे केवल्य बोलते हैं। मोक्ष का मतलब मोक्ष का मार्ग। तो ये कह रहे हैं कि मोक्ष का, ये मोक्ष प्राप्त करने का सम्मत पथ है। क्या कह रहे हैं, सम्मत। सम्मत मतलब स्वीकार्य पथ है। अगर जिस व्यक्ति को मोक्ष चाहिए ना, उसके लिए भी भक्ति योग का मार्ग जो है स्वीकार्य है। सब लोग तो भक्ति योग इसमें देखा था ना पिछले श्लोक में, मोक्ष काम, कोई लोग मुक्ति प्राप्त करने के भी तो इच्छुक होते हैं ना, तो उनके लिए भी भक्ति मार्ग ही सम्मत है। समझिए बात को। प्रभुपाद ने केवल्य का अर्थ क्या बोला कि दिव्य मार्ग है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, केवल्य का अर्थ ये जो मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो भी अगर इस प्रोसेस में जाएंगे तो उनके लिए भी ये दिव्य मार्ग जो भक्ति का है ये सम्मत है। उनको भी मोक्ष इसी मार्ग से मिलेगा, मोक्ष और कोई मार्ग से नहीं मिलेगा, उनको भी भक्ति ही करनी पड़ेगी। समझ रहे सत्यनारायण प्रभु, आप कुछ थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ जाए बस, ज्यादा हम नहीं समझे, थोड़ा बहुत भी समझ जाए तो हमें बहुत अच्छा मतलब जिसे कहते हैं ये श्लोक की महिमा समझ में आएगी। तो कह रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग जो सम्मत है, ऐसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये भक्ति मार्ग सम्मत है। और ऐसा भक्ति योग श्रवण सुख द्वारा प्राप्त होता है। श्रवण सुख मतलब हरि कथा को सुनने से प्राप्त होता है। तो कौन सा मनुष्य होगा जो निर्वृत अथवा इस श्रवण के अलावा और कोई जगह सुख प्राप्त करेगा। समझ रहे हैं, आनंद, ठीक है, अगर उसे हरि कथा में आनंद नहीं मिला तो कभी भी कोई भी चीज से आनंदित हो ही नहीं सकता है। जिसने हरि कथा से, जो हरि कथा में निर्वृत है वो ही सुखी रहेगा। निर्वृत मतलब समझ रहे, आनंदित। जिसने हरि कथा में आनंद प्राप्त कर लिया है वो ही व्यक्ति सुखी है। जिसे हरि कथा में आनंद नहीं मिलता है वो सुखी नहीं है, ये बता रहे हैं। आगे वंशीधरी की टीका में बताया कि ऐसी हरि कथा में जो, ऐसी हरि कथा को जो प्रेम नहीं करता है वो सुखी नहीं हो सकता है। यहाँ पे कर्म योग, ज्ञान योग तथा अन्य देवताओं की उपासना से ज्यादा शुद्ध भक्ति के मार्ग को उत्कृष्ट बताया गया है ना। कर्म योग, ज्ञान योग और देवताओं की उपासना से ज्यादा सबसे अच्छा मार्ग क्या है, शुद्ध भक्ति का मार्ग। अब देखिए हम देखते हैं सारार्थ दर्शनी की टीका।
तो ये हम इतना काम धंधा करते हैं, आप हमें ऐसी ऐसी टीके मत सुनाया करिए, हम परेशान हो जाते हैं। आप सिंपल समझा दीजिए हमें। कोई लोग ऐसा सोचते हैं मन में, सोचते हैं? कौन सोचता है? हम अपना काम धंधा करें, टीकाएं पढ़े। लेकिन ये टीकाओं में इतना रस है कहने की हद नहीं। देखिए आगे क्या कह रहे हैं। सीधा विश्वनाथ ठाकुर की तो बात ही कुछ अलग है, कुछ जबरदस्त बोलते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये गलत है कि जिसने एक मूर्ति का पूरे जीवन आश्रय लिया है, अब जीवन के अंत में किसी और का आश्रय कैसे ले? क्या ये उस व्यक्ति के लिए सही है? ऐसे व्यक्ति को जिसने पूरे जीवन कोई देवता की पूजा करी है, अब वो भगवान का भक्त बन जाए अंतिम में? देखिए क्या बता रहे हैं। अब ये क्या लिंक बता रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था कि देवताओं के जो उपासक हैं उनका परम कल्याण तभी है जब वो भगवान के भक्त बन जाए। अब ये क्या कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर देवताओं की उपासना करी है तो उसे उस देवता से अटैचमेंट हो जाता है ना। वो अब जीवन के अंत में अगर उसे कोई भक्तों का संग मिल जाए तो उसको कैसे छोड़ेगा? ये क्या सही है क्या? कभी हमने सोचा है ऐसा? बहुत देखा है, देवताओं की कृपा होती अभी मेरी बात सुनिए, जैसे विनोद जी ने 80 साल तक शिव जी की उपासना करी है ना। इनको पता है कि शिव जी के कारण ही मुझे, शिव जी की कृपा से मुझे घर मिला है, बंगला मिला है, व्यापार धंधा मिला है, बच्चे अच्छे हैं। अब इनको 80 साल की उम्र में शिव जी को छोड़ने को कहा जाए, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। शिव जी कृपा करेंगे ना वैष्णव हैं? शिव जी वैष्णव तो कृपा करेंगे। नहीं, ये लिंक बता रहे हैं ना। ये देखिए हमें समझना चाहिए क्या बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपने बोल दिया कि उसे, उस व्यक्ति को भक्तों का संग मिल जाएगा तो भगवान की भक्ति करने लग जाएगा वो देवता का उपासक। लेकिन वो सही है ये जिसने जीवन भर कोई देवता की उपासना करी है उसके लिए वो क्या देवताओं को, वो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए सही है कि वो भगवान का भक्त बन जाए? सही तो है, सही तो है बिल्कुल, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है ना। कुछ लोग हमारे घर में भी बोलते हैं ना, भाई आज इतने सालों से गणेश जी हैं मंदिर में और आप गणेश जी को बोल रहे हो कि गणेश जी को पूजा नहीं करना है। कोई बोलते तो है ना ऐसा, बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो कोई ऐसा ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, कर सकता है कोई। सैद्धांतिक रूप से तो वो भगवान की भक्ति में लग गया सबसे बेस्ट है। लेकिन व्यक्ति सिद्धांतिक रूप से तो हमेशा सोचता है, तो दिमाग में कुछ 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 आता है कि वो तो ये भी सोच लेता है जब से इन्होंने ये हटाया तब से देखो नुकसान आना चालू हो गया। ऐसे भी होते हैं कोई लोग, है ना, कि पहले हमारे शिव जी थे मंदिर में, जब से शिव जी हटाए इनके नुकसान आने शुरू हो गए। तो सामान्य व्यक्ति तो ऑब्जेक्शन करेगा ना, भाई ये अच्छा खासा व्यक्ति था। अभी भी ये मिश्र भगवान ने मुझे, प्रभु ने कहा था कि हम गांव में हम लोगों को बहुत हल्की नजरों से देखा जाता है। बोल रहे थे ना मंदिर माता जी कि सब कुछ छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। तो लोग जल्दी से स्वीकार नहीं करते क्योंकि उनको सिद्धांत तो पता नहीं होते। तो उसलिए कह रहे हैं कि ये किस प्रकार से संभव है कि जिसने इतने सालों कोई देवता की पूजा करी है वो देवता का उपासक कैसे भगवान की भक्ति अंतिम में करने लग जाएंगे। तो उसके जवाब में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहना चाहते हैं कि दरअसल इस प्रकार के देवताओं के उपासक बड़े निम्न होते हैं। क्या होते हैं? निम्न होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म की अनुभूति करने वाले भी भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। इसमें दो मार्ग बताए हैं। पिछले श्लोक में कौन सा मार्ग बताया था? कर्म कांड का। कर्म कांड का मार्ग मतलब देवताओं की उपासना। अब इसमें जो ज्ञान लिखा है, सबसे पहले ज्ञानम शब्द लिखा है, तो इसमें कौन सा मार्ग बता रहे हैं? ज्ञान कांड का। ये क्या बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि जब ज्ञान कांड के मार्ग पे चलने वाला, ज्ञान कांड का मार्ग मतलब जिसको ब्रह्म की अनुभूति करनी है। ब्रह्म मतलब समझ रहे हैं? निर्विशेष सर्वव्यापी जो ब्रह्म है उसकी जिसे अनुभूति करनी है तो वो क्या है? ज्ञान के मार्ग पे चलता है। उसे पता है कि देवताओं की उपासना में क्षण भंगुर चीजें मिलेगी, उससे वापिस जन्म मृत्यु के चक्कर में दोबारा होंगे, तो कर्म कांड को त्याग देता है। किसको अपनाता है? ज्ञान कांड को। ज्ञान कांड में उसे क्या चाहिए? उसे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना है, ब्रह्म की अनुभूति करना है। तो उसके लिए वो क्या करेगा? उपनिषदों को पढ़ेगा, पाठ करेगा, अनुशीलन करेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जो ब्रह्म की अनुभूति वाले लोग भी हैं वो भी भगवान की भक्ति का ही आश्रय लेते हैं। तो फिर देवताओं के उपासक क्यों नहीं लेंगे?
इसलिए जो तुमने ऑब्जेक्शन लगाया है कि 80 साल बाद भी कोई क्यों बदली बदलेगा, क्यों नहीं बदल सकता? जब ब्रह्म की उपासना करने वाले भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं तो क्या देवताओं की उपासना देवता उपासक 80 साल में नहीं छोड़ सकते? क्या समझ रहे हैं बात को? दिमाग दिया? ज्ञान कांड के लोग बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उन्होंने इस चीज की अनुभूति कर ली कि जगत दुखालय में है, तो इतने ऊंचे व्यक्ति भी जब भगवान की भक्ति का ही आश्रय ले रहे हैं तो देवताओं के उपासक क्यों नहीं लेंगे? वो तो बिल्कुल हल्के लोग हैं। देवताओं की उपासना करने वालों में बुद्धि इतनी नहीं होती है। देखिए, आप उनसे पूछे जीवन का उद्देश्य क्या, क्या बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप वृकासुर को देख लीजिए, खुद के शरीर का मांस काट रहा था शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और क्या मांगा उसने शिव जी से? शिव जी से क्या मांगा? जिसके सर पे हाथ रख जिसके सर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। वो ऐसा क्यों मांगा पता है? क्योंकि जब शिव जी उसे वरदान देने आए थे तब पार्वती जी साथ में थी, तो उन्होंने कल उसको लगा वृकासुर को कि शिव जी को क्यों मिले, पार्वती जी मुझे मिले, तो सबसे पहले शिव जी को ही अपने हाथ से हटाऊं, दिमाग से हटाऊं। समझ रहे हैं बात को? शिव जी की उपासना कर रहा है, शिव जी को ही हटाना चाहता है। ये देवता उपासक कभी बुद्धि नहीं आती उनमें। आप समझ रहे? रावण देख लीजिए, हिरण्यकश्यप देख लीजिए, देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी मति शुद्ध होती नहीं है। होती भी होगी तो बहुत समय के बाद होती होगी, लेकिन हम देख रहे हैं मति शुद्ध नहीं होती है। पार्वती जी को देखते ही उसका मन, पार्वती जी भी आगे बोले शिव जी को पहले रास्ते से हटाऊं, तो सबसे पहले जब उन्हें ये आशीर्वाद मिला, सबसे पहले सिर किस पे रखा, हाथ किस पे रखा? शिव जी पे भागा हाथ रखने के लिए। इसलिए कह रहे हैं विष्णु कि ये देवताओं के उपासक बड़ी हल्की कैटेगरी के होते हैं, क्योंकि ब्रह्म के उपासक, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के उपासक भी अल्टीमेटली भगवान की भक्ति का आश्रय लेते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं ले सकते? ये उन्होंने लिख के बताया है। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा बहुत समझे, थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बहुत इतना बहुत है। थोड़ा बहुत समझ, लेकिन आचार्य भी टीका में कितना रस होता है, देखिए क्या क्या लिंक बताते हैं, अद्भुत बताते हैं, समझ में कोई व्यक्ति ध्यान समझेगा तो पता चलेगा। अब ये श्लोक को क्या कहते हैं? ज्ञानम यत। ज्ञानम यत मतलब ऐसे जो ब्रह्म के उपासक हैं वो जब भक्तों के संग में आते तो उन्हें क्या मिलता है? ज्ञान मिलता है। अब इन्होंने भी किसका सहारा लिया? भक्तों के संग का। किन्होंने? जो ज्ञान कांडी मार्ग पे है। समझ रहे बात को? जो ज्ञान कांड के मार्ग पे उन्होंने किसका सहारा लिया? भक्तों का। क्यों लिया उन्होंने? उन्हें क्या प्राप्त करना है? मोक्ष। क्या प्राप्त करना है? उन्हें ब्रह्म की अनुभूति प्राप्त करनी। उन्होंने भी भक्ति का आश्रय लिया, तो उन्होंने पहले भक्तों का संग किया, उससे उन्होंने हरि कथा सुनी, उससे उनको ज्ञान मिला, ज्ञान से गुणों के चक्र का पूरा समूह शांत हो गया, पूरा खत्म हो गया। उससे आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। आत्मा के प्रसन्नता से भौतिक जगत में भोग करने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो गई, है ना? गुणेश्वर संग। और उसके बाद उनको वो मार्ग मिला जिसे सम्मत मार्ग मिला, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान से एक होने के लिए। वो कौन सा मार्ग मिला? भक्ति योग का मार्ग मिला। मतलब ये भगवान से एक होने के लिए भी इन्होंने भी भक्ति योग का आश्रय लिया। किन्होंने? ज्ञान को, ज्ञान के मार्ग पे चलने वालों ने भी किसका आश्रय लिया? भक्ति योग का। तो फिर क्यों देवताओं वालों को ऑब्जेक्शन है कि भाई ये देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं छोड़ सकते? उनको भी लेना चाहिए ना। जब इन्होंने लिया, ये तो ब्रह्म, ये जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति की उपासना कर रहे हैं, वो भी भक्ति करेंगे, देवताओं के उपासक क्यों ये ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि भाई हम नहीं छोड़ सकते अपनी मूर्ति को, 80 साल तक पूजा करिए? उनको छोड़ना ही पड़ेगा। जब भक्ति का संग, भक्तों का संग मिल गया, जब वो इतना ऊंचा प्राप्त करने के लिए वो कर रहे हैं तो वो भी करें, ये बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं भगवान की कृपा से सनक चारों कुमारों ने भक्ति प्राप्त करी। भक्तों की कृपा से सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति प्राप्त करी कीर्तन के द्वारा। जो व्यक्ति भक्ति के सुख में निर्वृत, समझ रहे? निर्वृत मतलब भक्ति के आनंद में, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसने भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया है, उसे भगवान की कथा से रति नहीं होगी। ऐसा कौन व्यक्ति होगा? इसका मतलब जिसको भगवान की कथा में रति नहीं है वो सुखी है ही नहीं। जो सुखी व्यक्ति होगा उसे ही भगवान की कथा में रति होगी। जिसने आनंद प्राप्त किया है कथा में उसे रति मिलेगी, लेकिन जिसको भगवान की कथा में आनंद नहीं है उसको रति कहाँ मिलेगी? उसको रति कहाँ मिल रही है? उसको शरीर में रति मिल रही है। और शरीर क्या है?
शरीर क्या है? शरीर रतीला एक विषय है क्या? शरीर से क्या प्राप्त होता है लक्ष्मी नरसिंह प्रभु में? अरे शरीर से, शरीर दुर्गंधमय है शरीर। आप देखिए शरीर में कितने द्वार है गौरांग प्रभु? 9 द्वार है। 9 द्वारों से क्या क्या चीजें निकलती है बताइए? कोई भी चीजें सुगंधित है या दुर्गंधित है बताइए, है ना? हम दुर्गंधमय शरीर को साथ लेके घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? हमारा जीवन तो देखिए हम क्या कर रहे हैं। हम उसे ही खिला रहे हैं, उसे ही पिला रहे हैं, उसे ही सुला रहे हैं, सब कुछ इंद्रिय तृप्ति उस शरीर को करवा रहे हो। शरीर कैसा है? दुर्गंधमय। अगर आज मेरी यहाँ डेथ हो जाए और मेरी डेड बॉडी यहाँ रहे, तो आप कोई गोपाल नगर के व्यक्ति को बोलोगे कि मुझे 100 रुपए दे दो ये डेड बॉडी को ले, कोई 100 रुपए में भी खरीदेगा क्या मुझे? 100 रुपए की कीमत नहीं है इस शरीर की, क्योंकि उसे पता है इसको उठा के कहाँ ले जाना पड़ेगा, कौन ये मगजमारी करे, इसकी कोई कीमत नहीं है। समझ रहे हैं? जिस 100 नहीं 10 रुपए में कोई नहीं लेगा। सामने पैसा दे देगा, बोले लाए भैया तुम ही जानो, तुम ही ले जाना, लो मैं तुम्हें शववाहिनी का और खर्चा दे रहा हूँ। कौन ले जाएगा इस शरीर को? 50-100 रुपए में भी कीमत में कोई नहीं खरीदेगा। समझ रहे हैं? ये कीमत है शरीर की, और उस शरीर में हमें रति है। उस शरीर को पालने पोसने के लिए हमें भगवान की कथा सुनने का टाइम नहीं है, भगवान का नाम लेने का टाइम नहीं है, भक्तों का संग करने का टाइम नहीं है। क्यों? ये सब बेकार की बातें हैं। हम बोलते हैं ना प्रभु जी हमें टाइम नहीं मिलता क्योंकि हमें ड्यूटी पे जाना पड़ता है। ड्यूटी पे क्यों जाते हैं? क्योंकि आपकी रति ड्यूटी में है। कोई मजबूरी में कोई काम नहीं करता है, उसका इंटरेस्ट किसमें है? उसमें ही है। अगर कोई व्यक्ति का उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्यों काम करेगा बताइए? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का कोई काम में मन नहीं लगता तो वो काम क्यों करेगा? वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वो कर रहा है इसका मतलब मन लग रहा है ना। तो जब हमारा शरीर से संबंधित चीजों में रति लग रही है तो भगवान की कथा में हमें टाइम कहां से मिलेगा? टाइम नहीं देंगे तो आनंद कहां से मिलेगा? आनंद नहीं मिलेगा तो रति कहां से मिलेगी? समझ रहे हैं बात को? तो हमें देखना चाहिए कि हम उस शरीर को क्यों पालन पोषण कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली जिसकी कीमत कौड़ियों की भी नहीं है। समझ रहे हैं बात को? सुबह से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं राधिकेश प्रभु? शरीर की देखभाल कर रहे हैं। और शरीर की कितनी वैल्यू है? 0 वैल्यू है। समझ रहे हैं बात को? कोई शरीर को देखना भी नहीं चाहता है, और हम सुबह से लेकर शाम तक उसी पे कितना कितना टाइम, इतना एनर्जी, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस शरीर पे। तो ये बात बहुत समझने जैसी है। आगे कह रहे हैं यहां पे इस श्लोक में भक्ति, शुद्ध भक्ति की श्रेष्ठता कर्म, ज्ञान, योग एवं देवताओं की उपासना के ऊपर बताई गई है। जो कुछ भी चीजें इन इन मार्गों से मिलता है वो खाली भक्ति से अकेले ही मिल जाता है। ठीक है? कर्म मतलब कर्म कांड, ज्ञान मतलब ज्ञान कांड, योग मतलब योग अष्टांग योग, है ना? और आगे कह रहे हैं वर्शिप ऑफ देवतास मतलब देवताओं की उपासना। जो जो चीजें आपको इनसे प्राप्त किससे मिल जाती है? खाली भक्ति से मिल जाती है। कल हमने कौन सा उदाहरण दिया था विनोद जी, याद है आपको? एक श्लोक बोला था जिसमें हमने देखा था कि नाम से हमें क्या मिलता है, याद है आपको? 3 उदाहरण दिए थे। 3 उदाहरण से हमें कितना पुण्य मिलता है। पहला उदाहरण बताइए कौन सा है? नरपत जी बताइए। नहीं, हमने 3 पुण्यों की चर्चा करी थी। कौन से थे 3 पुण्य? एक सेकंड हाथ खड़ा करें, बताइए प्रवीण जी। गो कोटि दानम, है ना? सूर्य ग्रहण के समय पे कितना दान देना? करोड़ों गायों का दान देना। दूसरा उदाहरण किसका था बताइए सत्यराज प्रभु? एक कल्प तक गंगा जी के तट पे प्रयाग पे रहना, वास करना। और तीसरा उदाहरण कौन सा था? सुमेरु पर्वत जितना दान सोने का यज्ञों में करना। वो क्या करते हैं? गोविंद कीर्ते न शतांश पुण्य। तो इन तीनों चीजों से जो हमें पुण्य मिलने वाला है वो पुण्य गोविंद के एक नाम का 100वां हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसलिए बता रहे हैं कि जो खाली भक्ति से हमें जो चीजें मिल जाती है, इन चीजों सबसे मिलके भी जो चीजें मिलती है खाली भक्ति अकेले से मिल जाती है। आगे कह रहे हैं जो लोग इन अलग अलग मार्गों पे चलते हैं, अलग अलग मार्गों का अभ्यास करते हैं,
उनका जो सबसे ऊंचा फल है प्रेम, वो खाली भक्ति से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्ति कर्म ज्ञान सबकी अवहेलना करती है, क्योंकि जो कोई बिना इच्छाओं के होगा उसके सबसे बड़े कार्य क्या होंगे, उसके मुख्य कार्य होंगे सुनना, बोलना और स्मरण करना भगवान का। जो यही मार्ग है भगवान के प्रेम को निर्मित करने का। भगवान का प्रेम और कोई कर्म से, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म कांड, ज्ञान कांड किसी से नहीं मिलने वाला। किससे मिलने वाला है? श्रवण, कीर्तन और स्मरण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा, यदा मतलब जब। अब किसी के लिए फिक्स नहीं है कब हमारे जीवन में वो टाइम आएगा। यदा लिखा है ना सबसे पहले, क्या है पहला शब्द, क्या है? ज्ञानम यदा। तो हमारे जीवन में देखिए यदा हमारे लिए कब आएगा। कोई व्यक्तियों के लिए यदा हो सकता है 5 साल में आ जाए, कोई व्यक्ति को लिए यदा हो सकता है 4 महीने में आ जाए, कोई व्यक्ति को लिए यदा हो सकता है 40 साल में भी नहीं आए। वो सबकी केस टू केस गंभीरता पे डिपेंडेंट है कि हम कितने डिपेंडेंट है, तो ही ये प्रोसेस हमारे जीवन में, श्लोक का जो प्रोसेस है हमारे जीवन में आएगा। यदा, यदा मतलब कब आओगे भाई हमारे जीवन में, मतलब समझ, यदा मतलब कब ज्ञान आएगा, कब उर्मियों से हम शांत होंगे, कब आत्म प्रसाद होगा। कब होगा ये? जब हम निरपराध पूर्वक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनिए। इसमें किसकी महिमा बताई है? भक्तों के संग की महिमा। अभी हम किसके संग कर रहे हैं? अभक्तों का। तो अभक्तों के संग से क्या होता है? हम लोग यदा ज्ञानम, हम अज्ञान में आ जाते हैं। अब सब कुछ उल्टा करते जाइए, सब कुछ। अभक्तों के संग में हम क्या करते हैं? व्यर्थ की चर्चा, हरि कथा नहीं करते। क्या करते हैं? ग्राम्य कथा। ग्राम्य कथा से क्या होता है? ज्ञान जनरेट नहीं होता। क्या जनरेट होता है? अज्ञान। अज्ञान से क्या होता है? तीनों गुणों की उर्मियां और तेज हो जाती है। अभी पूरा उल्टा हो रहा है, सब कुछ उल्टा चक्कर हो रहा है। तीनों क्या हो गया? तीनों गुणों की उर्मी और तेज हो जाती है, और उससे क्या होता है? आत्मा प्रसोदर, आत्मा और ज्यादा संतुष्ट हो जाती है। गुणेश्वर संग, भौतिक चीजों से और ज्यादा आसक्ति हो जाती है। और केवल्यम मतलब मोक्ष के मार्ग में, हम किसके मार्ग में? नरक के मार्ग में हमारा जाना निश्चित हो रहा है। कौन सा सम्मत मार्ग है? भक्ति योग नहीं, विषय भोग का मार्ग सम्मत मार्ग है। सब कुछ उल्टा हो जाएगा। देखिए किससे? भक्तों का संग नहीं करने से। क्योंकि हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। जहां पे हमने सीधा देखा तो उसका नेगेटिव क्या है ना, ये तो है ना। कौन सा श्लोक है कि सदैव भगवान का स्मरण करो और कभी भी विस्मरण नहीं करो। एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव बताया भक्तों के संग से क्या क्या मिल रहा है, और नेगेटिव है भक्तों के नहीं संग करने से क्या क्या जाएगा। अब समझ लीजिए हमें क्या करना है, जीवन को कहाँ ले जाना है, ये अब हमारे हाथ में। इसलिए कह रहे हैं यदा, जब। जब हमारे हर एक के जीवन में जब कब आएगा, वो हम पे आधारित है। वो भगवान ने हमें इच्छा दी है, इंडिपेंडेंस दी है। वो हमें निर्धारित करना है कि हमें अपने जीवन को कैसे ढालना है, किन चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए हमारे जीवन में, जिससे कि हमारे जीवन में ये सब स्टेप्स आए। क्योंकि बिना आत्म प्रसाद के, देखिए भक्ति कहाँ पे आ रही है? भक्ति कहाँ आ रही है? आखिर में आ रही है। उसके पहले 4 चीजें आई। कौन सी चीजें आई? ज्ञान आया, गुणोन्मी चक्रों का शांत होया, आत्म संतोष आया, और भौतिक चीजों से विरक्ति आई। तभी तो भक्ति मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। उस व्यक्ति को बाद में भक्ति योग मिलती है। तो हम तो कहाँ अटके हुए हैं? हम तो अभी भक्तों का संग ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो प्रभुपाद ने वर्णाश्रम फार्म खोलने की इच्छा तो यही थी कि भक्तों के संग में ही रहे हमेशा भक्त लोग। हमें भक्तों का संग ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हल्की चीज हम लोग कोई भी अभक्तों के संग से सुन लेते हैं, हमें बहुत प्रभावित करती है। अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए। ये शुभदेव गोस्वामियों का मत है, और उन्हीं सभी मार्गों में से कौन से 3 मार्ग बताए? सुनना, प्रेम प्राप्त करने के कौन से 3 मार्ग बताए? श्रवण, स्मरण। और उन मार्गों में भी भगवान के नामों का उच्चारण करना सबसे उच्चतर मार्ग है। ठीक है, अब समझ लिया हमें 16 माला कैसे करनी है। बिल्कुल सबसे हाईएस्ट चीज मिली है हमें, सबसे ऊंची चीज मिली है। अब इसमें हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। इतना गंभीरता से माला करनी चाहिए, इतनी गंभीरता से माला करनी चाहिए कि हमारे हृदय में
सेवा का भाव आना चाहिए, भगवान की सेवा का भाव आना चाहिए। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? आप हमें सेवा दीजिए। यही तो मतलब होता है भगवान के नाम का। भगवान के नाम की ऐसी रति आएगी, हम सेवा नहीं करना चाहेंगे, खाली नाम ले रहे हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते, तो रति नहीं आएगी। हरि कथा में आनंद कब आएगा? देखिए अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं ना, हम खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम भोजन कर रहे हैं। जब हम कुछ काम करेंगे तो भोजन पचेगा ना। तो सेवा करने के बाद क्या, सुनने के बाद क्या करना चाहिए? सेवा। सेवा करने से साधना पचेगी, लेकिन हम सेवा नहीं करना चाहते, भोजन पच नहीं रहा है। इसलिए साधना सेवा बहुत जरूरी है। हम भगवान से वही मांग रहे हैं। इसलिए इस श्लोक में 5 चीजें बताई गई है: कर्म, ज्ञान, योग, भक्ति और प्रेम। प्रभुपाद का हम तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवद गीता 10.9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त अपने, मतलब ये शुद्ध भक्तों के संग की महिमा ही बता रहे हैं प्रभुपाद तात्पर्य में। शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्य को सदा भगवान की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं। परस्पर विनिमय करते हैं मतलब मच्चित्ता मदगत बोधयंत परस्परम, आपस में आनंदित होते हैं। अरे आज आपने क्या सुना, मैंने ये सुना, क्या मतलब उसका बताइए, ऐसे आपस में चर्चा करते हैं। इतना उनको आनंद आता है और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी ये दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। अब प्रभुपाद ने देखिए स्पष्ट लिखा है कि आप कोई भी समय पे इंडिपेंडेंट मत रहो। कोई व्यक्ति बोलेगा मैं खुद कर सकता हूँ, हरिनाम मिल गया, भागवत ले आऊं घर पे, क्लास में चला जाऊं, क्या चक्कर है, मुझे क्यों कहीं जाना है? इसलिए प्रभुपाद ने सबसे पहले क्या बोला? प्रामाणिक गुरु, कभी स्वतंत्र मत रहो। है ना, कल प्रभुपाद का एक कोटेशन आया था, महाराज जी में लिखते हैं कि बच्चा उत्पन्न करना है उसके लिए भी गुरु से आज्ञा लो। अगर आपको गर्भाधान संस्कार से संतान उत्पन्न करनी है, किस दिन कंसीव करना है, उसके लिए भी गुरु से आज्ञा लो और डिक्लेयर करो मैं आज बच्चा पैदा करना चाहता हूँ। गुरु बड़े बड़े भक्तों का आशीर्वाद लो। समझ रहे बात को? इसमें कोई भी भक्ति के कार्य में इंडिपेंडेंट मत बनो, हमेशा गुरु के आश्रय में रहो। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में, कभी अपने सिर से इनका मार्गदर्शन मत हटाओ, हमेशा बचे हुए रहेंगे, नहीं तो अनाथ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अनाथ हो जाएंगे। हमेशा रखो अपने सिर पे, भक्तों के आश्रय रखो। गुरु का आश्रय, शिक्षा गुरु का आश्रय, दीक्षा गुरु का आश्रय रखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई है और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणित भगवान के साथ, अच्छा परिपक्व अवस्था में तो हम छोड़ सकते हैं ना गुरु को? छोड़ सकते हैं ना? कोई भी अवस्था में अगर हम भगवान का प्रेम भी प्राप्त कर ले, प्रभु चैतन्य महाप्रभु बोले अपने गुरु को कि जब मैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के बाद भी गुरु का आश्रय चालू रहेगा। गुरु का आश्रय इतना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणित भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। ये अवस्था भगवान के साथ, देखिए इसमें एक बात समझिए, भक्तों का या शिक्षा गुरु का या दीक्षा गुरु के प्रति हम जो अपराध करते हैं वो भगवान स्वयं सहन नहीं करते। जैसे मान लीजिए अगर मैंने अभी पूर्णानंद प्रभु को कुछ बात बोल दी उल्टी सीधी, तो हो सकता है ये भक्ति की प्रगति के कारण ये उस बात को सीरियसली नहीं लेंगे, यार चल ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, लेकिन भगवान सीरियसली ले लेते हैं। कौन सीरियसली ले लेते हैं? भगवान सीरियसली। भक्तों के अपराध में, गुरु के अपराध में, वैष्णव के अपराध में क्या होता है? वो वैष्णव बुरा नहीं मानता है, एक कान से सुना चलो इन्होंने बोला मेरे पे कृपा हो गई, लेकिन भगवान नहीं मानते, भगवान सीरियस लेते हैं। पांडव और कौरव में ये तो हुआ, पांडव थोड़ी कोई बदला लेना चाहते थे कौरव से,
कौरवों ने क्या नहीं किया, पांडवों ने सब कुछ छोड़ दिया, भगवान बोले नहीं मत छोड़ना। हम्म, ये बात समझनी चाहिए। इसलिए बहुत खतरनाक है। हम सोचते हैं वैष्णव अपराध करने से उससे मैंने अपराध किया, अरे उसका नहीं किया तुमने, भगवान का अपराध किया, भगवान सहन नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। पत्तियां बिल्कुल पागल हाथी कभी आ जाएगा घर में तो देखना क्या होगा घर का हालत, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी प्रकार से भक्तों का अपराध, गुरु की आज्ञा का नहीं मानना, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है, जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए इस साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग केवल्य कहलाता है। अब केवल्य का अर्थ बताया प्रभुपाद ने, जैसे दिव्य मार्ग, मतलब भक्ति योग को केवल्य भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति भगवान की प्राप्ति साक्षात्कार का एकमात्र यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। इस संदर्भ में श्रील जी गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं, एको नारायणो देव परवाणाम परवराणाम परमास्ते केवल्य संगीता। और ये प्रस्तापित करते कि भगवान नारायण ही केवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वो केवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। ये केवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से, भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है। और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति। कौन सी दो बातों पे कह रहे हैं प्रभुपाद? ज्ञानम यदा, देखिए प्रभुपाद के टीका देखिए, ज्ञानम यदा पे पूरा बोल रहे हैं। दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जाइए, हरि कथा सुनिए और उससे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है ना। ज्ञानम का अर्थ क्या होता है? देखिए, दीक्षा का अर्थ क्या होता है? दीक्षा, दी मतलब दिव्य ज्ञान, च मतलब सभी पापों का नाश। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण से, काले कृष्ण करे तारे आत्मसम। देखिए एक बात समझिए, दीक्षा मतलब जब हम दीक्षा में आत्मसमर्पण करते हैं तब कृष्ण उन्हें, उस व्यक्ति को क्या करते हैं? अपने समान समझ लेते हैं। अपने समान मतलब अब ये सेवा करने योग्य हो गया है और तब उसकी सेवा स्वीकार कर ली जाती है। समझ रहे हैं? भगवान की सेवा कैसे करेंगे हम? जब हमारा शरीर आध्यात्मिक होगा तो ही करेंगे ना। भौतिक शरीर से कैसे सेवा कर सकते हैं? शरीर कब आध्यात्मिक होगा? कब आध्यात्मिक होगा शरीर? जब भगवान की शरण लेंगे। भगवान की शरण लेने से क्या हो गया? मैंने आपकी सेवा में सब कुछ, भगवान की शरण मतलब भगवान की सेवा में शरण। एक बात समझिए, सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब क्या होगा? कि मेरी शरण में आओ, मतलब मेरी सेवा की शरण में आओ। ये मत समझना कि भगवान की शरण और भगवान की सेवा की शरण अलग अलग चीजें। सेवा की शरण मतलब जो सेवा हमें मिले, हमें पूरा जीवन सेवा में लगा देना है, तो भगवान उस व्यक्ति को अपने सम मानते हैं, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं। जो व्यक्ति समर्पित नहीं है उसकी सेवा स्वीकार नहीं करते। उनके लिए भी चैतन्य महाप्रभु है कि कोई बात नहीं, खाली हरि कीर्तन करो, धीरे धीरे समर्पण का भाव आ जाएगा। जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारी कार्यकलाप, चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक, कोई इंटरेस्ट नहीं बचा भक्त में। ये भक्त में भगवान के अलावा और कुछ सुनने का इंटरेस्ट है ना, प्रजल्प नहीं करेगा वो व्यक्ति। उसको ना तो पॉलिटिक्स की बातों में, ना सामाजिक बातों में, ना घर घरेलू की बातों में उसे इंटरेस्ट। जैसे मान लीजिए निराधारा माता जी अभी माला करके कहाँ जा रही हैं? अपनी बिल्डिंग में जाएगी। कहाँ जाएगी? डीजी पॉइंट। और वहां इनकी भाभी आई हुई गांव से और क्या बातें करी, क्या थे कहीं करो बटे बताओ। और इतनी ज्यादा इंटरेस्टेड है वो, 1 घंटे तक बातें करी, तो समझना चाहिए कि इनको अभी तक हरि कथा में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आया। ऐसे करती तो नहीं है भाग्यश्री? नहीं करती। वो तो हमारे अच्छे भक्त हैं। तो ये बैरोमीटर है। आपको ज्यादा प्रजल्प में बड़ा इच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बातें करना, चर्चा करना, बहुत अच्छा लग रहा है, तो
तो समझना है कि आपका अभी तक हरि कथा में इंटरेस्ट नहीं लगा, ये स्पष्ट बैरोमीटर है। चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक, अनाकर्षक बन जाते हैं। और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है। देखिए, परिपक्व अवस्था मतलब एडवांस स्टेज। भक्त को क्या होती है? शरीर से भी देह स्मृति जहां नाई संसार, देह स्मृति जहां था संसार बंधन नहा था। जिसको देह की भी स्मृति नहीं होगी उसके लिए संसार का बंधन कहां होगा? उदाहरण देख रहे हैं ना हम, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, इनको आइडिया ही नहीं कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। कथा सुनने बैठे तो सुनते ही रह गए। इनको शरीर को भी कुछ देना है उसका। 6 गोस्वामी, प्रभुपाद 3 घंटा सोते थे, रात को 10 बजे सोते थे, दोपहर को 1 बजे, रात को 1 बजे उठ जाते थे। तो शरीर की डिमांड कम हुई नहीं हुई, शरीर से अनासक्त हुए नहीं हुए। हम लोगों की भी देखिए थोड़ी थोड़ी नींद कम हुई होगी ना। पहले हम लोग कितना सोते थे? कौन व्यक्ति 8 घंटा सोता था पहले? 11 घंटे कौन सोता था? जय हो राम तीर्थ जी की जय। 11 घंटे तो सोते कब थे आप? और सुबह 11 घंटे, 11 घंटे से और कौन कौन सा सेकंड रैंक जिसको मिलेगी? तो अब कितना सो रहे हैं आप राम तीर्थ जी? देखिए, है ना, शरीर से अनासक्ति हुई ना। शरीर से अनासक्ति मतलब शरीर की डिमांड्स को कम कर देना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनको धीरे धीरे कर देना कम। और अल्टीमेटली प्रभुपाद कहते हैं इनको किस लेवल पे ले आओ? 0 पे ले आओ। ये आपका पूरी तरह से शरीर से क्या हो गया? अनासक्ति हो जाती है। किसमें बोलते हैं? गुणेशु और संग पे, इस पॉइंट पे बोल रहे हैं। और शारीरिक संबंधियों की बात तो उठती ही नहीं है। संबंधियों को तो कोई पता ही नहीं है। देखा, जब शरीर से अनासक्ति होगी तो संबंधियों का तो क्या लेन देन है। ऐसी दशा में वो भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित, गुणोर्मी चक्रम, भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते हैं और जिन सारे संसारिक कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है, वे भक्त के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। देखिए, आप परीक्षित महाराज का ये पढ़ेंगे उदाहरण, तो परीक्षित महाराज नारद जी, वो बचपन से उनको खेल कूद में शौक नहीं था। वो बचपन से, परीक्षित महाराज के बारे में था, बचपन से भगवान की मूर्ति के साथ खेलते थे। भगवान की मूर्ति मतलब भगवान की मूर्तियों को सजाना, है ना, उनको ध्यान रखना, उसमें रख रहते थे। अनाकर्षक हो गया, उनका अट्रैक्शन नहीं रहा। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है और ये आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना की आत्म तुष्टि द्वारा संभव है। आत्म तुष्टि द्वारा संभव है। आत्मा में रमना, आत्मा राम, आत्मा में रमण करना, यो अंतर आरामासी, गीता जी के 5वें अध्याय में, जो अंदर ही से आनंद ले रहा है। कहां से आनंद ले रहा है? अंदर से आनंद ले रहा है। हम लोग कौन है अभी? हम लोग बाहर से, है ना, हम लोग बहिर्मुख हैं। हमें कैसा होना है? अंतर्मुख होना है। हम बाहर से, बाहर की चीजों को देख के हम बिल्कुल एजिटेट हो जाते हैं, है ना। एजिटेट मतलब समझ रहे हैं, हम उसमें भाग लेना चाहते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाए, क्या हुआ क्या हुआ, देखो 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 क्या हुआ। हाँ। लेकिन ये व्यक्ति कैसे होते हैं? अंदर ही अंदर आनंद ले रहे हैं। जीवन का असली आनंद अंदर से ले रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कोई व्यक्ति अंतर्मुखी होगा, कहीं भी पेड़ के नीचे बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र लेने चालू हो जाएगा, उसे कहीं जीवन में सबसे बड़ा आनंद उसके पेड़ के नीचे बैठ के मिल रहा है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वो भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वो इसी भक्ति में सेवा में सभी वस्तुओं को अपना सांसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिसे नौसिखिए भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। अब ये क्या बता रहे हैं? देखो, ये बता रहे कि कभी भी ऐसा मत समझना चाहिए कि आप हर चीज से अनासक्त हो जाओ या विरक्त हो जाओ या आपका गुणोर्मी चक्रम सभी प्रकार से थम जाए तो आप सब कुछ काम बंद कर दो। ये नहीं बता रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि वो व्यक्ति इन्हीं सब चीजों को किस में लगा देता है?
भगवान की सेवा में लगा देता है। इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे, हाँ उसका वो क्या है, वैराग्य। कौन सा वैराग्य है वो? नहीं, फल्गु नहीं, युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य, हमारे आचार्यों ने हमें युक्त वैराग्य बोले। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, ऐसे अच्छे अंग्रेजी कभी कभी कपड़े भी पहनते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि इस जगत की जो चीजें मिल रही है उसे बिल्कुल अनअटैच होकर स्वीकार करना। कैसे स्वीकार करना? अनासक्ति से स्वीकार करना। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? कि वो भगवान की सेवा में लगा ली जाए। तो ये युक्त वैराग्य की शिक्षा हमारे आचार्य में देते हैं। शील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस नौसिखी भक्तों को अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणत करने का अवसर मिल सके। नौसिखी भक्त क्या होते हैं? ज्यादातर सोचते कि मैं सबसे अलग होकर भक्ति करूं। नौसिखी भक्तों का लक्षण क्या होता है? मैं अलग बैठ के माला कर लूं, या मैं सबसे अपने संग को छोड़ दूं। लेकिन इन्हें ऊंचे भक्त क्या सिखाते हैं? भाई आप सबके बीच में रह के सब चीजों का उपयोग करते भगवान की सेवा में लगाओ, बिना अनासक्त हुए, बिना आसक्त हुए। ये साइंस है, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। श्री रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते कहा है। यदि सांसारिक कार्य को भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रामाणिक केवल्य कार्य बन जाते हैं। केवल्य कार्य मतलब वो भी दिव्य बन जाते हैं। कोई चीज हम भगवान की सेवा में लगाते बिना अटैच हुए तो क्या हो जाते हैं? वो दिव्य कार्य। जैसे मान लीजिए कि हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन पैसा कमाने में हमारा अटैचमेंट है और थोड़ा बहुत हम भगवान की सेवा में दिला रहे हैं, एक लेवल तक सही है, लेकिन धीरे धीरे हम पैसा कमा रहे हैं, अटैचमेंट से नहीं कमा रहे। किसके लिए कमा रहे हैं? भगवान की सेवा में लगाने के लिए कमा रहे हैं। तो वो जो मार्ग है वो दिव्य बन जाता है। तो इसलिए ये बहुत ऊंचा मार्ग है। युक्त वैराग्य का मार्ग क्या है? बहुत ऊंचा। चीजों को स्वीकार करना, लेकिन बिना आसक्ति के। क्यों स्वीकार कर रहे हैं? भगवान की सेवा में लग जाए, इसके स्वीकार। अभी हमारी चीजों में आसक्ति, जैसे मान लीजिए हजूर प्रभु को आज वड़े खाने की इच्छा है, तो पहले क्या करेंगे? वड़ों को भगवान को भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे। समझ रहे बात को? तो ये कौन सा मार्ग है? ये आसक्ति है। लेकिन थोड़ी और ऊंची अवस्था में आ जाएगी तो इनको क्या लगेगा? आज तो भगवान को वड़े खिलाएंगे। अब इनमें वो खुद का खाने की इच्छा नहीं रही। खाएंगे तो बाद में ये खाएंगे वड़ा, लेकिन अब किस भावना से बनाया इन्होंने? अब भगवान के लिए खिलाना है। तो इसे कहते हैं कि बिना चीजों को आसक्त हुए स्वीकार करना और भगवान की सेवा में लगाना, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। समझ गए बात को? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने गाड़ी खरीदी, उसे उस गाड़ी से बहुत अटैचमेंट था और उसने देखा कि मैं गाड़ी खरीदूंगा और भगवान की सेवा में भी लगाऊंगा। लेकिन क्यों उसने गाड़ी खरीदी? खुद के अटैचमेंट से। लेकिन जब वो भक्ति में और ज्यादा प्रगति कर लेगा तो गाड़ी क्यों खरीद रहा है? वो खरीद रहा है खाली भगवान की सेवा में लगाने के लिए खरीद रहा है। तो इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो बहुत ही अद्भुत श्लोक था ये। आप लोगों को कितना समझ में आया वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो काफी समझ में आ गया ये समझाने के लिए। तो कौन कौन भक्त चाहते हैं कि क्लास चालू रहे? दस 15 भक्त चाहते हैं। जो यात्रा जा रहे हैं वो क्या चाहते हैं? ये आंसर का मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि हमारी छूट जाएगी, है ना? ये आंसर होना चाहिए। जो भक्त जा रहे हैं उनसे मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि उनमें से खाली एक नहीं बोला हमारा छूट जाएगा। सबको बोलना चाहिए प्रभु जी हमारा सब छूट जाएगा 4 दिन का। और जो नहीं जा रहे हैं उन सबको बोलना चाहिए चला के, हमें तो क्लास सुननी है। लेकिन जो नहीं जा रहे हैं वो भी उत्साही नहीं है, और जो जा रहे हैं वो भी उत्साही नहीं है। क्यों? क्योंकि हरि कथा से हम निवृत्त होना चाहते हैं। निर्वृत्त नहीं होना चाहते, निवृत्त होना चाहते हैं। कैसे करना है? प्रसाद का, फ्रूट्स का। चलिए मैं एक बार सोच के